दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 28 जुलाई 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास बातों को बताने के लिए, कुछ खास समाचार आपको सुनाने के लिए। बाइक बोर्ड, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, ब्लू फोक्स मोशन, RMCL इत्यादि स्कैम्स के संदर्भ में आज की मेरी बातें होंगी। आप ध्यान से सुनेंगे इनको और मेरी अपील भी होगी, उस पर आप लोग अमल भी करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जो बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम हैं उसमें लगभग हमारी तमाम कानूनी प्रक्रियाएं संपन्न हो चुकी हैं। उसको लेकर के हम दिल्ली हाई कोर्ट में हैं रिकवरी के लिए, जिसमें 6 अगस्त की हेयरिंग है। अभी आने वाली 6 अगस्त को सुनवाई होनी है और निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम तमाम ठगी पीड़ित भाई बहनों के पक्ष में आएगा। बाइक बोर्ड स्कैम को CBI के हवाले करवाने के लिए और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को लागू करवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। बाइक बोर्ड स्कैम CBI के हवाले होगा तो उससे बाइक बोर्ड के जितने भी पीड़ित हैं उन सबको लाभ होगा। और ये जो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 है, अगर इसको लागू करने का भी आदेश पारित कर देता है सुप्रीम कोर्ट, तो इससे तमाम ठगी पीड़ित कंपनी के जितनी भी ठग कंपनी हैं देश भर में जिन्होंने ठगी की है या जो कर रही हैं, उन तमाम पीड़ितों को उस कानून के लागू होने से लाभ मिलेगा। इसलिए एक तरह से ये जो हमारी मल्टीपर्पज़ रिट पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल, वो बहुत जल्दी हेयरिंग पे आने वाली है, उसमें सुनवाई आरंभ होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से आपके पक्ष में आदेश देगा सरकार को और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाएगा और बाइक बोर्ड स्कैम को CBI के हवाले करवाएगा। ये तय है लगभग। इसलिए बाइक बोर्ड स्कैम से जुड़े हुए किसी भी पीड़ित भाई बहन को अब निराश होने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन ने आपके लिए वो तमाम कानूनी प्रावधान कर दिए हैं, तमाम चीज़ों को उनमें सम्मिलित किया गया है अपनी रिट पिटीशंस में, जिनसे आपको लाभ हो सकता है। दूसरी सूचना दोस्तों हेलो टैक्सी स्कैम के संदर्भ में है कि जो सुंदर भाटी ने अपनी एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर रखी थी दिल्ली हाई कोर्ट में, उसे खारिज कर दिया गया है और अब दिल्ली पुलिस EOW जो सेल है वो हेलो टैक्सी से जुड़े तमाम ठगों को, चाहे वो सुंदर भाटी हो, राजेश महतो हो, डेजी मेनन हो, सरोज महापात्रा हो या अन्य लोग जितने भी हैं, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया आरंभ कर चुका है और ये जल्दी ही तमाम ठग जेल के सींखों के पीछे होंगे। आप लोगों को किसी को भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी जो सूचना है दोस्तों वो राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड को लेकर के है कि राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड ने उसके मालिकान मितेश अग्रवाल और अभिषेक अग्रवाल और अन्य लोगों ने जो ठगी की थी हजारों लाखों लोगों के साथ, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड की ठग स्कीम्स के नाम पर कि वो 24 महीने में आपका पैसा दोगुना कर देंगे, फिर 5,000 रुपये घर बैठे आपको पेंशन देंगे ताउम्र। और उन्होंने न केवल राधा माधव का नाम खराब किया बल्कि उन्होंने अपनी ठग स्कीम्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का भी चित्र लगा करके अपनी ठग स्कीम्स को प्रमोट किया था। ये चीज़ें हमने FIR में सम्मिलित करवाई हैं सारी, और राधा माधव कॉरपोरेशन के लिमिटेड के खिलाफ आपकी शिकायत दर्ज हो चुकी है जिसका नंबर 400/2020 है और इसकी जांच जो है वो DIU डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट दिल्ली पुलिस सादरा जिला को सौंपी गई है, जिसमें ACP त्यागी साहब और इंस्पेक्टर हीरालाल साहब उसकी जांच करेंगे और स्वयं जॉइंट CP ईस्टर्न रेंज उसको लुक आफ्टर करेंगे। उनके नेतृत्व में ये जांच बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी और मुझे उम्मीद है कि 15 अगस्त से पहले मितेश अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल और उसके जितने भी सहयोगी थे, प्रमोटर थे, जिन्होंने तमाम लोगों को, हजारों लोगों को लुटवाया, उनका हजारों करोड़ रुपया ठग स्कीम्स में खपवाया, उन तमाम लोगों को दिल्ली पुलिस का DIU बहुत जल्दी अरेस्ट करके जेल भेजेगा और जितने भी हमारे साथियों के साथ ठगी हुई है उन सब का पैसा जल्दी से जल्दी वापस मिलेगा। उसको लेकर के हम रिकवरी सूट भी
ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल करेंगे। चूँकि RMCL सेबी से अप्रूव्ड कंपनी थी, उसमें हमको इतनी दिक्कतें नहीं होंगी जितनी दिक्कतें बाइक बोट स्कैम्स को लेकर के हुई हैं। चूँकि बाइक बोट की जो मदर कंपनी थी GIPL गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड, वो कहीं भी सेबी में या RBI में या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में रजिस्टर्ड नहीं थी, लेकिन RMCL रजिस्टर्ड है। तो उस पर बहुत जल्दी सेबी अपना शिकंजा कस लेगा और आपका पैसा आप सबको वापस मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए RMCL से जुड़े भाइयों से मैं ये अनुरोध करूंगा, तमाम साथियों से जिनके साथ भी ठगी हुई है, वो सब अपनी अपनी डिटेल, व्हाट्सएप ग्रुप है जो आपका RMCL का, 2 ग्रुप हैं जिनको मीना मलविका जी संचालित करती हैं, उनके ग्रुप्स, उनके पर्सनल ईमेल आईडी पर या व्हाट्सएप नंबर पर आप सब लोग अपनी अपनी डिटेल सेंड कर देंगे, ताकि आप सबका नाम इस केस में लिस्टेड कराया जा सके और आपको विक्टिम घोषित करा करके जो भी विक्टिम्स को मिलने वाले फ़ायदे होते हैं, प्रोटेक्शंस होते हैं गवर्नमेंट से, वो दिलवा दिए जाएं। और साथियों, एक और सूचना है आज मेरे पास, खास सूचना, कि जो ब्लू फॉक्स मोशन लिमिटेड कंपनी थी, ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स लिमिटेड कंपनी, जिसे सलमान खान का भाई सुहेल खान महाठग मन्नू भंडारी के साथ मिलकर के चलाता था, उस ब्लू फॉक्स मोशन के खिलाफ भी नोएडा पुलिस ने फिल्म सिटी का जो चौकी लगता है वहाँ पर जांच आरंभ कर दी है। और उन्होंने बताया है कि ये लोग अब फिल्म सिटी से अपना दफ्तर खाली करके भाग चुके हैं। लेकिन मुझे सूचना मिली है कि ये मन्नू जो है, कहीं पर कोई बिटकॉइन का धंधा दोबारा से अपना, इसने कोई ठग स्कीम शुरू की है और बिटकॉइन के नाम पर लोगों से ठगी कर रहा है। तो मैं ब्लू फॉक्स मोशन से जुड़े तमाम पीड़ित साथियों से अपील करता हूं कि तमाम लोग अपनी अपनी डिटेल मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। मैं व्हाट्सएप नंबर इसमें डिस्क्रिप्शन में दूंगा अपना, इस वीडियो लिंक के नीचे। तमाम लोग जल्दी से जल्दी, चाहे वो RMCL के हों, ब्लू फॉक्स मोशन के हों, हेलो टैक्सी के हों, बाइक बोट के हों, ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के साथ जुड़ें, ताकि हम आप सबको साथ लेकर के ठग मुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण कर सकें। और जो हमारा एक सपना है, जिसे आप ये कह सकते हैं कि हमने दिन में देख लिया है वो सपना, तो वो दिन और रात हमारा तो एक ही सपना है कि किसी तरह से हम अपनी पावन पवित्र भूमि को ठग मुक्त बेईमान रहित बना सकें और अपने देश में एक अच्छे लोक राज्य की स्थापना करें, जो लोक लाज से चले, वो इतना बेशर्म राज्य ना हो कि देश के सैनिक सुसाइड करते रहें, कोई उनका खून निकाल कर बेच दे, कोई उनकी मेहनत की कमाई को हड़प ले, किसान मजदूर मरते रहें, छोटे छोटे व्यवसायी मरते रहें, और शासन आंख बंद कर ले इन अनाचारों और अत्याचारों की तरफ से। तो दोस्तों, ये जो लड़ाई है, ये बहुत विस्तृत लड़ाई होती जा रही है और मुझे लगता है कि परमात्मा ने अगर इस लड़ाई के लिए हम सबका चयन किया है, चाहे वो कितने भी हमारे साथी हैं, आज तो खैर हजारों और लाखों की तादाद में लोग ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन से जुड़ते जा रहे हैं, तो ये सब उस परमपिता परमात्मा ने कुछ सोच समझ करके आप सबका चुनाव किया होगा और मेरा भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हम सब मिलकर के एक बृहद आंदोलन पावन पवित्र भारत भूमि पर खड़ा करें और अपने देश को, भारत माता को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष करें, संकल्पित हों। क्योंकि जब परमात्मा का संकेत है, उनका संरक्षण हमें प्राप्त है, तो कोई भी बेईमान सिस्टम, कोई भी ठग या ठगों के गुंडे या उनके दलाल या माफिया, मुझे नहीं लगता कि आपका किसी का बाल भी बांका कर पाएंगे, आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे। दोस्तों, मैं पुनः आप सबसे हमेशा की तरह यही अपील करूंगा कि कोई भी साथी तनाव नहीं लेगा, चिंतित नहीं होगा, एकाग्र होकर के, ध्यान केंद्रित करके अपनी इस लड़ाई पर ध्यान देंगे। आप स्वयं अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते तो ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के साथ जुड़ेंगे, हमें अपनी शक्ति देंगे, ताकत देंगे, ताकि हम इन तमाम ठग कंपनियों का सर्वनाश कर सकें और आपकी मेहनत की कमाई का जो पैसा इन्होंने लूटा है, उस पैसे की एक एक पाई को इन ठगों से मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के, विद इंटरेस्ट के वसूल कर आपको दिलवा सकें। साथियों, इस वीडियो संदेश के डिस्क्रिप्शन में हमारा यूट्यूब का तो होगा ही, होता ही है, युगांतर न्यूज़ का, और साथ में ही हमारे ट्विटर हैंडल का लिंक भी होगा, मेरा फेसबुक का लिंक भी होगा, व्हाट्सएप नंबर भी होगा। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब उनको ज्वाइन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक मेरे इस वीडियो संदेश को फैलाएंगे और हमारे ट्विटर हैंडल से जुड़ करके हमारे ट्वीट्स को रीट्वीट करेंगे। क्योंकि कोविड-19 का समय चल रहा है, सड़क पर कुछ ज़्यादा किया नहीं जा सकता, लेकिन वर्चुअल सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी बात
देश, दुनिया, सरकार और समाज तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए सब साथी हमारे साथ सोशल मीडिया से जुड़ें और इस अभियान को एक तेज गति दें, तूफान का रूप दें, ताकि इसके समक्ष तमाम ठग और बेईमान सिस्टम ध्वस्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत।